Well, hello, myself Brijesh Dubey. We are studying class 9 chemistry chapter number 1 matter in our surroundings. This is the third part of this lesson. Okay, two parts already uploaded in my channel. You can watch them. Just go to my channel, open the playlist and watch them. Also, you can watch them. Just go in description with this video. Okay, and third, just go to the search engine of YouTube and search class 9 chemistry by Brijesh sir. Okay, if you like the video, please subscribe my channel, like the video and share it with your friends. Okay, so just go to the topic number 1.3 state of matter. Okay, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे. ओके, इसके जो पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. ओके, सो अगर आपने वो वीडियो और वो लेक्चर ध्यान से समझा है और सुना है तो आपको यहाँ पर समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है. ठीक है, सो टॉपिक नंबर 1.3 के अंदर में दूसरे तो तीन टॉपिक्स है, दैट इज 1.3.1, 1.3.2 एंड 1.3.3. ओके, यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इनके स्टेट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. दूसरे जो दो स्टेट होते हैं प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो उसके बारे में हम अभी नहीं स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो जितना हमारी बुक में भी दिया हुआ है हम उतना ही स्टडी करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लेवल. ठीक है, सो अगर हम सॉलिड और लिक्विड और गैसेस इन तीनों को लें, इसे समझने के लिए मैं आपको ऐसे कहता हूं कि ये समझो कि ये तीन भाई हैं. क्या है? तीन भाई हैं. एक का नाम सॉलिड है, दूसरे का नाम लिक्विड है और तीसरे का नाम क्या है? गैसियस है. लेकिन ये तीनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है. अब वो किस तरीके से अलग है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं. ठीक है, सो इसे ध्यान से समझिएगा कि जो सॉलिड है पहला भाई, ठीक है, हैव डेफिनेट शेप, उसका अपना एक डेफिनेट शेप होता है. ठीक है, जिसे हिंदी में आकार कहते हैं. जैसे कि मैं बात करूं, मेरे हाथ में मार्कर पेन है, इसका आकार कैसा है? सिलेंडर जैसा है. ठीक है, तो इसका अपना एक डेफिनेट आकार है. आप जिस चेयर पर बैठे हो उस चेयर का आकार कैसा है? डेफिनेट है. ठीक है ना, वो बदल तो नहीं रहा है अपने आप में ही, चेयर वैसी की वैसी ही है. दूसरा, जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं उस ग्लास का आकार कैसा है? एकदम सिलिंड्रिकल है. ठीक है, सो इससे पता चलता है कि जो सॉलिड होते हैं उनका आकार जो है वो डेफिनेट होता है. दूसरा क्या है? हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, सो उनकी एक अपनी सुनिश्चित सीमा होती है, सरहद होती है. जैसे कि हर एक कंट्री या हर एक स्टेट की अपना एक बॉर्डर होता है, वैसे इनका भी एक बॉर्डर यानी कि बाउंड्री होती है. इस बात को हम कैसे समझेंगे? तो हाथ में मेरे मार्कर पेन है, ठीक है, इसका आकार कैसा है? तो सिलेंडर है. ठीक है, अब इसको मैं पानी में डालूंगा तो क्या इसका आकार बदलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है. इसका आकार कैसा रहेगा? सिलेंडर ही रहेगा. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसकी अपनी एक बाउंड्री है, एक हद है इसकी. ठीक है, दूसरा, जैसे कि मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया, उसी ग्लास का एग्जांपल फिर से दे रहा हूं. अगर आप उस सिलेंडर ग्लास को पानी में डालते हो तो क्या उसका आकार यानी कि उसकी जो बाउंड्री है वो बदल जाती है? नहीं ना. क्यों? उसकी जो बाउंड्री है वो सिलेंडर जैसी ही रहती है. ठीक है ना. चेयर जो है, अब चेयर को टेबल के ऊपर उठा के रखो या चेयर को नीचे रखो, उसकी जो बाउंड्री है वो बदलने वाली है? नहीं बदलने वाली है. तो इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि उनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है. नाउ थर्ड पर हम चलते हैं, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी. तो जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं. रिजिड यानी कि अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो कठिनता. ठीक है, यानी कि वो बहुत ही कठिन होते हैं. और इनकम्प्रेसिबल यानी कि दबाव रहित होते हैं, उन पर दबाव नहीं लगाया जा सकता, या अगर उन पर हम दबाव लगाते हैं तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है. क्यों नहीं फर्क पड़ता है? तो यह हम थोड़ी देर में सीखेंगे. ठीक है, दूसरा, यहां पर मैंने बात की कि उसकी कठिनता यानी कि रिजिडिटी की बात की, तो मैं फिर से मार्कर का ही एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है, मार्कर, डस्टर, मेरे पास जो है मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं.
आप बैठे होंगे, चेयर है, आपके हाथ में मोबाइल है, तो उसको अगर आप चाहो कि उसको दबाओ ऐसे और उसका शेप यानी आकार उसका बदल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसे दबाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर में फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। हैव डिफाइंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका अपना एक डिफाइंड वॉल्यूम होता है। अब ये किस तरीके से समझेंगे हम, तो कोई एक स्टोन ले लें, किसी एक स्टोन की बात करें, या मैं मार्कर की बात करता हूं, आप जिस चेयर पर बैठे हैं उस चेयर की बात ले लें, या हमने जो आगे बात की एक ग्लास की बात कर लें, फैन लगा हुआ है, ठीक है, या टाइल्स लगी हुई हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, इन सब का, ठीक है, अपना क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। इन सब का क्या होता है, अपना वॉल्यूम होता है, यानी कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। मेरे हाथ में ये जो मार्कर है इसे मैं कहीं पर भी लेके जाऊंगा, कैसे भी होगा, इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स ही होगा। चेयर है, उसका वॉल्यूम फिक्स ही होगा। हाँ, अगर अलग अलग साइज की बात हो तो वहां पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हम कभी भी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, ठीक है ना। बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं रबर बैंड, स्पंज और शुगर या फिर सॉल्ट का। तो रबर बैंड को जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो बड़ी हो जाती है ना। तो क्या वो सॉलिड है? बिल्कुल वो सॉलिड है। क्यों भाई? क्योंकि जब उसको हम इस तरीके से खींचते हैं तो लंबी हो जाती है, लेकिन जब उसके ऊपर से हम अपना फोर्स हटा लेते हैं तो क्या हो जाती है, वो फिर से अपने ही आकार में आ जाती है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो सॉलिड है। दूसरा, स्पंज का अगर हम उदाहरण लें, ठीक है, स्पंज जो है साइकिल की सीट में, ठीक है, और दूसरा गद्दे वगैरह में, सोफा सेट में, ठीक है, जो भरी हुई होती है ना ऐसे, तो वो क्या होता है, स्पंज होता है, ठीक है। तो उस स्पंज को जब हम दबाते हैं तो स्पंज जो है दब जाता है, ठीक है। तो क्या वो सॉलिड है? बिल्कुल सॉलिड है। अभी हमने बात की इनकम्प्रेसिबिलिटी ना, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबिलिटी की भले हमने बात कर ली हो, लेकिन वो सॉलिड ही है। कैसे? तो स्पंज जो होता है उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे छेद होते हैं, उन छेद में क्या होता है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता क्या होता है, यानी हवा होती है। जब हम उसको दबाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो हवा रहती है वो क्या होती है, वहां से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकल जाती है तभी हम वो दब जाता है, और जैसे उसको हम छोड़ते हैं तो हवा अपनी जगह फिर से वापस ले लेती है। इससे ये पता चलता है कि वो भी सॉलिड ही है। थर्ड एग्जांपल है शुगर या सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो गायब हो जाता है ना। अभी हमने बात की कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं, तो भाई क्या हुआ इसमें कि वो गायब हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो गायब नहीं होते हैं, जस्ट वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुए होते हैं। कहने का मतलब कि जो उनके क्रिस्टल्स होते हैं वो और छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस पानी के अंदर में, वाटर के अंदर में ही रहते हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि वो भी सॉलिड ही है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो डोंट एवर कंफ्यूज। चलो, तो ये सारे जो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, ये क्यों देखने को मिलते हैं, ऐसा तो क्या है इस भाई के अंदर में, ये भाई जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर में, मैटर और उसके अंदर रहे पार्टिकल्स में, ठीक है। पार्टिकल्स के अंदर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया है। तो अगर जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर एक सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड में इस तरीके से उसके जो पार्टिकल्स हैं एडजस्ट हैं कि कैसे है, एकदम क्लोज है ना, एकदम क्लोज, कहने एकदम क्लोज है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैसा होगा, वो एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स जो है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका स्ट्रॉन्ग होगा यानी उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सख्त होंगे, कड़क होंगे, ठीक है। तो बस इन्हीं पार्टिकल के एडजस्टमेंट की वजह से ये सारे जो इनके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यही कैरेक्टरिस्टिक्स
जो है हम कंपेयर करते हैं उसके सेकंड भाई से, यानी कि लिक्विड से। ठीक है, तो लिक्विड जो होता है दूसरे नंबर का भाई, नो डिफाइंड शेप, इसका अपना कोई डिफाइंड शेप नहीं होता है। कैसे? 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी को जग में डाला, वो जग के शेप का हो गया। उसी 1 लीटर पानी को अगर किसी पैन में डाला, वो पैन के शेप का हो गया। अगर उसको हमने बकेट में डाला तो बकेट के शेप का हो गया। अगर कोई क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, उस बॉक्स में डाला तो उसका शेप कैसा हो गया? क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, सो इससे ये पता चलता है कि जो दूसरे नंबर वाला भाई लिक्विड है, उस लिक्विड का कोई अपना शेप जो है नहीं होता है। उसे जहां पर डालोगे उसी शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर है नो बाउंड्रीज। ठीक है, इसकी अपनी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है। अब कैसे? अभी आप बोलोगे सर उसको तो हमने जब जग में डाला तो जग के शेप का हो गया, बकेट में डाला तो बकेट के शेप का हो गया, ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप का हो गया। उसका शेप तो हुआ नहीं हुआ ना, वही तो है बाउंड्री। उसकी अपनी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है। अगर उसी एक ग्लास पानी को आप जमीन पे डाल दोगे तो क्या होगा? यहाँ वहां फैल जाएगा। वहां कोई बाउंड्री डिसाइड होती है? नहीं होती है। इसी से पता चलता है कि इसकी अपनी कोई भी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। उसे जहां पर भी डालोगे उसी शेप का हो जाएगा। हैव फ्लूइडिटी एंड लो कंप्रेसिबल। फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी की अगर हम बात करें, अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो होता है तरलता, यानी कि तरल पदार्थ जो बह सकते हैं। ऐसे पदार्थ को तरल पदार्थ कहा जाता है। तभी तो नल में पानी आता है ना। अगर बह नहीं सकता तो तभी तो नदी में पानी बहता रहता है ना। अगर तरल नहीं होता तो वहीं का वहीं रुका होता, जम गया होता है ना, आइस की तरह। तो ये एग्जांपल्स हैं जो शो करते हैं कि उनकी वो फ्लूइडिटी उनमें वो देखने को मिलती है, वो फ्लूइड्स होते हैं। दूसरा लो कंप्रेसिबल। सो ये जो पदार्थ होते हैं या ये जो मैटर होते हैं ये थोड़ा कंप्रेसिबल होते हैं। हमने सॉलिड वाले में देखा था, ठीक है, वो कैसा था? इनकंप्रेसिबल था, टोटली इनकंप्रेसिबल था। लेकिन यहाँ जो दूसरे नंबर वाला भाई है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत दबाव बढ़ाया जाए तो उसको थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है, यानी थोड़ा ये इससे वीक होता है पहले वाले से दूसरा वाला, ऐसा मान के चलते हैं। हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है, सो भले ही इनका कोई शेप नहीं होता है लेकिन इनका अपना वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। अगर 1 लीटर हम पानी की बात करें तो 1 लीटर पानी जो है अगर हम बकेट में डालते हैं तो भी उसका वॉल्यूम जो है फिक्स रहेगा। जग में डालेंगे तो भी उसका वॉल्यूम जो है फिक्स रहेगा। किसी अदर वेसल में अगर हम डालते हैं तो भी उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है ना। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वाटर एंड ऑयल, ठीक है ना, ये तो हम सबको पता है। तो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि वाटर जो होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में, कहने का मतलब वाटर जो होता है इसके अंदर में वाटर या अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, ठीक है, लिक्विड जो होता है उसके अंदर लिक्विड कोई दूसरा लिक्विड जो है आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है। दूसरा उसके अंदर में सॉलिड भी अच्छे से घुल मिल जाता है और गैस भी अच्छे से घुल मिल जाता है, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मरीन एनिमल हैं, यानी जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे कि मछली, ऑक्टोपस एक्सेट्रा, इनकी बात करें तो ये पानी में रहते हैं, लेते तो ऑक्सीजन ही है, निकालते तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो ये कैसे जिंदा रहते हैं भाई? और कई ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी कैसे पॉसिबल है? तो ये इस तरह से पॉसिबल है कि पानी के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व रहता है, पहले से घुला रहता है, जिससे उस ऑक्सीजन का उपयोग करके वो जो है सरवाइव कर सकते हैं। कौन सरवाइव कर सकते हैं? तो मरीन एनिमल है जो वो, और मरीन प्लांट्स जो होते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इसमें ऐसे जो गुण हैं, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्यों देखने को मिलते हैं? तो इस वजह से देखने को मिलते हैं
कि ये जो दूसरे नंबर वाला भाई है ना, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होता है, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप देखने को मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप देखने को मिलता है, जिस वजह से इनमें ये सारे जो गुणधर्म है वो देखने को मिलते हैं। अब तीसरे भाई की ओर चलते हैं। तीसरा भाई कैसा है, तो तीसरा भाई जो है उसका अपना कोई डिफिनेट शेप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई डिफिनेट शेप। हवा जो है उसको अगर हम बलून में भरेंगे तो कैसे हो जाएगा, बलून के जैसे हो जाएगा, या बलून जो है वो फूलने लगेगा, है ना। दूसरी बात यह है कि जो हवा यानी कि एयर यानी कि गैस जो है, वो जो गैस है, ठीक है, उसको आप किसी भी खाली वेसल ले लो तो वहां पर वो देखने को मिलेगी। अगर थम्स अप या पेप्सी की बोतल है, खाली है, कुछ नहीं है, तो उसमें क्या है, एयर है। कोई वेसल ऐसे ही रखा है, उसमें कुछ भी नहीं, क्या है, उसमें एयर है, ठीक है। सो इनका भी अपना कोई फिक्स जो है शेप नहीं होता है। दूसरा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसका हम, या तो हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इनकी भी अपनी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है बहुत ही ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू लिक्विड बहुत ही ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इनका अपना खुद की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है। हैव फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिबल, तो इनकी जो फ्लूइडिटी है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, फ्लूइडिटी जैसे कि मैंने अभी कहा, तरलता यानी बह सकने वाले, तो भाई हवा कितनी तेज से बहती है, चलती है ना हवा बहुत तेज से, फैन ऑन करो देखो पता चल जाएगा कितने तेज से हवा चलती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा हाई फ्लूइडिटी होती है, इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। पानी इतनी गति से नहीं बहता है, ठीक है, तो इनमें बहुत ही ज्यादा हाई फ्लूइडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। बाहर निकलो गैलरी में या किसी मैदान में जाओ, वहां हवा चलती रहती है, उसका अनुभव अपने आप ही हो जाएगा, ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है। दूसरा हाई कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है, ये कैसे समझेंगे, तो इस तरीके से इसको समझेंगे कि हमारे घर में जो एलपीजी यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड में होता है, हालांकि वो होता है क्या है, गैस होता है, उसमें लगता है ना लास्ट में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऐसी गैस जिसको लिक्विड में कन्वर्ट किया रहता है। तो भाई वो गैस जो रहती है उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो कंप्रेस्ड हो जाती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो उसमें व्हीकल्स में यूज होती है, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, गैस ही होती है, उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। सो ये एग्जांपल्स हैं जो शो करते हैं कि एयर जो है या गैसेस जो है कैसे होते हैं, हाई कंप्रेसिबल होते हैं, ओके, ये इसके एग्जांपल्स थे। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका अपना कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है, ठीक है। इनका वॉल्यूम क्यों नहीं होता है, अब ये समझते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है ना बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा दूर होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं कि इतने वेसल में इतने ही पार्टिकल्स होंगे, या 1 लीटर की बोतल में इतने ही पार्टिकल्स होंगे। सो जिसकी वजह से क्या होता है, इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है, इनका शेप भी फिक्स नहीं होता है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले हम तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, तो इन गैसेस के अबाउट में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और आगे भी चैप्टर्स में इन गैसेस के अबाउट में हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, तो इनके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अब ये सारे जो गुणधर्म हैं इस तीसरे नंबर के भाई में क्यों देखने को मिलते हैं वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनको जिस भी वेसल में रखा जाएगा, ठीक है, क्या होता है कि उस वेसल के हर एक एरिया पर क्या लगाते हैं, ये फोर्स लगाते रहते हैं, जिससे फिक्स नहीं हो पाता है कि इनका वॉल्यूम कितना है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है इस
लॉकडाउन की वजह से, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से हटूंगा तब, और अपनी जो खुद की शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और मैं कहूंगा कि आप अपनी नोट्स खुद से बनाएंगे, यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ, अपनी खुद के हैंडराइटिंग में खुद से सोच के अगर आप नोट बनाओगे तो आपको जस्ट एक बार नोट ही बनाना रहेगा और आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नोट्स बना करके उसको स्टडी कीजिए, ओके। और वीडियो पसंद आता है तो फिर से एक बार मैं कहता हूं, आप प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ओके। तो मिलते हैं वीडियो के अगले सेशन में।